मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट है, जो इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को 3 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये उच्च माध्यमिक यानी क्लास 11th एंड 12th के लिए, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th के लिए है। ये TRE 4 के लिए है। ये स्पर्धा पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग को ये खत्म हो जाएगा, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, कुछ और बातें आपको बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये और ये ऐतिहासिक युद्ध है। ये सब मैंने आपको अभी नहीं कराया, ये सब भी आपको कराएंगे। 1 2 3 ये 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं आज हम चौथे प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको जो है हम आपके एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिएगा, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, जब तक कोई नोटिस नहीं है तब तक हम कुछ भी आप लोग को नहीं बताएंगे। कोई लेटर अगर बीपीएससी जारी कर देता है, कोई भी लेटर कि कोई नया नियम लागू किए हैं या डोमिसाइल लागू किया, सब कुछ भी, तो उसको लेकर के वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि छात्र को नौकरी वाली बातें चाहिए, ऑथेंटिक बातें चाहिए, बरगलाने की बातें नहीं चाहिए। तो हम आपको ये सब वाली कोई वीडियो आपको नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम आपको ऑथेंटिक, जैसे फॉर्म आ जाएगी, कहाँ की इस डेट से फॉर्म आ रही है, तब मैं कुछ बताऊं कि इस डेट को फॉर्म आ जाएगी, इस डेट से फॉर्म फिल हो रहा होगा, ये सब बताएंगे आपको। कब एग्जाम होना है, ये सब जो ऑथेंटिक होगा। तब कोई नया एक लेटर निकाल दिया शिक्षा विभाग बीपीएससी, तो उसको लेकर के मैं नहीं आता हूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपके चैनल, मेरे चैनल पर जब आप लोग जुड़े हैं तो हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दिए जाएंगे, कोई इधर उधर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये बात तो आप समझ गए हैं। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट है, जो सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है, बीच में कुछ गैप ज्यादा करके आप लोग को दे रहे हैं। रीजन एक ही है कि शायद हमको लग रहा है ये स्टूडेंट्स ही इसके कम है, इसके कारण मुझे लग रहा है कि इसके व्यूज कम आ रहे हैं, इसके कारण। तो ये जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट अगर ज्यादा इससे हो जाए तो इसका रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, हर एक दिन गैप करके आपको हिस्ट्री देंगे। तो ऐसे वीक में 2-3 दिन तो देते ही हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग से और कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी में रेगुलर लगे रहिए। फॉर्म आने का और वैकेंसीज आने का, डेट निकलने का, एग्जाम का एडमिट कार्ड बंटने का, इसका इंतजार मत कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि इस बार कट ऑफ ज्यादा आएगा। हो सकता है इस बार 23-25 वालों को भी मौका मिल गया तो जाहिर सी बात है वैकेंसी ज्यादा, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ जाएगी आपके फॉर्म भरने में। स्टेट के बाद अगर बीपीएससी आया तो स्टेट का एग्जाम लेगा, नहीं लेगा तो फिर इस पे स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि स्टेट के लिए बहुत सारे लोग एकदम लाइन में खड़े हैं। स्टेट के लिए देखे हैं, कई बार लोग कोर्ट कचहरी का भी दौड़ रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय में जा चुके हैं। तो स्टेट का फॉर्म भी आएगा, तो स्टेट के बाद आना है। तो जब स्टेट की वैकेंसीज के बाद ये फॉर्म आएगी तो जाहिर सी बात भीड़ बढ़ जाए, तो कट ऑफ आपका बढ़ेगा। इसलिए तैयारी रेगुलर वे में लग रही है। मेरा जो बोलना था मैंने आपको ऑथेंटिक बताया है। आप लोग को शायद मेरे इतना बात कहने के बाद आपको कितना समझ में आया वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए चलते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न पूरा पाषाण काल, हैंड एक्स, ये सही है। मध्य पूरा पाषाण काल, स्क्रैपर, ये भी सही है। उच्च पूरा पाषाण काल, अर्धचंद्राकार, ये सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के परम, मध्यम और अवम से सिंधु सभ्यता के किस स्थल का बोध होता है? तो ये बोध होता है धौलवीरा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मम्मी के उदाहरण मिले हैं जो मिस्र के साथ उसके संबंध को इंगित करता है? तो ये कहां से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, किस स्थल से हड़प्पाइयों के व्यापारिक निवास के प्रमाण मिले हैं? व्यापारिक निवास के प्रमाण मिले हैं। तो सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, मेसोपोटामिया।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर मेरा कह रहा है अगला क्वेश्चन, आर्यों द्वारा किसे अपौरुष से कहा गया है? अपौरुष से कहा गया है, आर्यों द्वारा किसे अपौरुष कहा गया है? तो ये कहा गया है वेद को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि से विवाह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक, यह निम्न में से किसके लिए कहा गया है? तो यह किसके लिए कहा गया है? तो ये लोपा मुद्रा के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सर्फ किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है भूदास को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ था? तो कुतुब नुमा का आविष्कार जो है 1380 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो है त्रिशला थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम डर्बी को। अब्राहम डर्बी को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये अधिकारी क्या कहलाता था? तो युक्त पुरुष। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गुप्त काल में भारत का अधिकांश व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो ये अधिकांश व्यापार जो है ताम्रलिप्त। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रांतों में दैद शासकत्व की प्रणाली का प्रचलन किसने किया? की प्रणाली का प्रचलन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये कुषाणों ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को किसने प्रारंभ किया? त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को किसने परिभाषित किया? तो मीनाडर ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, मीनाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, प्राचीन और पूर्व मध्य काल में भारत में श्रेणी प्रमुख की संज्ञा थी। श्रेणी प्रमुख की संज्ञा क्या थी? तो जेठ ठक। जेठ ठक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। हैं 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस लेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। भीतरी स्तंभ लेख। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किसे महेंद्रादित्य कहा गया है? महेंद्रादित्य किसे कहा गया है? तो कुमार गुप्त को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, गौतम का संबंध निम्न में से किस भारतीय दर्शन से था? किस भारतीय दर्शन से था? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा न्याय से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, न्याय। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न यात्रियों का भारत आगमन के समय के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाए
बढ़ते हुए क्रम में सजाना है आपको, ठीक है, घटते हुए नहीं, बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ कैसे होता है, तो 1 से शुरू होता है और 100 तक जाता है, बढ़ते हुए क्रम उसी तरह कहते हैं। तो आइएगा, बढ़ते हुए क्रम सबसे पहले फाहियान, ठीक है, तो 1 नंबर पे ये आ जाएंगे। फाहियान के बाद आपके पास ये आए थे, सांगयून ने आए थे, ये 2 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका हेनसांग आए थे और उसके बाद इत्सांग आए थे, सबसे लास्ट में ये आया था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये हो जाएगा, तो ये चारों में दिया हुआ है, ठीक है। अब मिलाएंगे, सबसे पहले फाहियान आया था, 2 नंबर सबसे पहले आया, तो 2 नंबर यहाँ और यहाँ मिल रहा है। उसके बाद 1 नंबर आया था, तो 1 नंबर यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। तो ये एक मिल रहा है, तीसरा हेनसांग, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले ये आया था ए, उसके बाद सांगयून ने आया, उसके बाद हेनसांग आए, तब इत्सांग सबसे लास्ट में आया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, इस 4 में से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत वाला आंसर निकालते हैं हम लोग। देखिएगा, दिनार चांदी का सिक्का था, ये कथन गलत है, तो सही, ये उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गलत वाला बताना है तो उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत सी है। दिनार चांदी का सिक्का था, ये एक बात गलत है। आइएगा 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, किस स्थान विशेष की मुगल स्थापत्य कला पर हिंदू प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है, हिंदू प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है, फतेहपुर सीकरी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, किन 2 वर्णों के लिए पूर्व मध्य काल के आचार ग्रंथों में सर्वाधिक व्यवस्थाएं हैं, तो कहाँ है सर्वाधिक व्यवस्थाएं, तो वैश्य एवं क्षत्रिय। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी इज राइट आंसर, वैश्य एवं क्षत्रिय। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वकील ए सुल्तान पद की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई, तो किस सुल्तान के समय हुई थी, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में कदाचार था, विजयनगर साम्राज्य में कदाचार था, तो न्याय विभाग में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों का सम्मान होता था, विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों का सम्मान होता था। सही उत्तर होगा पायस, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, चोलकालीन व्यापार मंडल के लिए किस संज्ञाओं का प्रयोग मिलता है, तो ये मिलता है मणिग्रामम के लिए, ये तो सही है। दूसरा वलांजीयार के लिए ये भी सही है, और नाना देशी के लिए भी सही, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी के लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं को संत मठों में भी संप्रस्थिति देने वाले प्रथम संत कौन थे, तो ये जो थे रामानंद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर, एकमात्र अविवाहित भारतीय सूफी संत का नाम क्या है, एकमात्र अविवाहित भारतीय सूफी संत का क्या नाम है, तो निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, अबुल फजल ने राजा के बारे में कहा कि वह ईश्वर की छाया में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग
कहाँ बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में बनवाया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सूफी संत मुगल शासक अकबर का समकालीन नहीं था? अकबर का समकालीन नहीं था तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। शेख मूसा, बहाउद्दीन नक्शबंदी, सलीम चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में पैबाकी भूमि से क्या तात्पर्य है था? तो क्या तात्पर्य था? तो ये हो जाए जहांगीर की कमी को पूरा करने वाली भूमि। सही उत्तर, सॉरी जागीर, जहांगीर नहीं, गलती हो गया, सॉरी मिस्टेक से जागीर होगा, ठीक है ना। जागीर की कमी को पूरा करने वाली भूमि। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत में खानजादा से क्या तात्पर्य था? तो खानजादा से क्या तात्पर्य था? तो ये हो जाएगा भूतपूर्व मनसबदारों के उत्तराधिकारी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में जागीरदारी संकट कब उत्पन्न हुआ? तो मुगल काल में जागीरदारी संकट जब पैबाकी भूमि समाप्त हो गई तब। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन मेरा है, मुगल प्रशासनिक संरचना में जिन्हें मध्यस्थ जमींदार कहा गया है उनमें से कौन असंबद्ध है? कौन असंबद्ध है? तो ये वित्तकची। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 36 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध सैयद बंधुओं ने किन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समझौता की नीति अपनाई? समझौता की नीति को अपनाई। तो ये हो जाएगा मराठा, जाट, राजपूत, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कश्मीर के बागों में निम्नलिखित में से कौन सा बाग शाहजहां द्वारा निर्मित है? शाहजहां द्वारा निर्मित है तो क्या हो जाएगा? चश्मा ए शाही बाग। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 38 नंबर, डेनिसों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्थित अपने समस्त व्यापारिक केंद्र किसे और कब बेचा? किसे और कब बेचा? तो सही उत्तर हो जाएगा 1845 में अंग्रेज को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, 1665 की पुरंदर संधि के समय पुरंदर संधि के विषय में क्या असत्य है? 1665 की पुरंदर संधि के विषय में क्या असत्य है? तो ये हो जाएगा मेरा, मुगलों ने शिवाजी को राजस्व के शासक का दर्जा दे दिया। मुगलों ने शिवाजी को राजस्व के शासक का दर्जा दे दिया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ध्यान रखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना। तो अर्जुन देव आदि ग्रंथ ये सही है, तुलसीदास गीतावली लिखे हैं ये भी सही है, कबीरदास शब्द लिखे हैं ये भी सही है, तो तीनों सही है। तो केशव दास ने क्या लिखा? रस राज नहीं, केशव, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। रस राज को किसने लिखा? तो रस राज जो है मतीराम द्वारा लिखी गई है। रस राज जो है मतीराम ने लिखा है, तो ये मेरा गलत हो गया। करा ये केशव दास, तो केशव दास क्या लिखा था? तो केशव दास लिखे थे रसिक प्रिया। ये किसने लिखा रसिक प्रिया? तो केशव दास ने।
तो मेरा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 41 नंबर, कौन संयुक्त सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो आपको बता देना है, स्टर्समैन, रॉबर्ट ब्राउन, ये सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। तो हमको नहीं वाला पूछा तो पहला आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्न में से कौन सा ये गुण सुमेलित नहीं है? यहां भी पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हिंदू धर्म संघ, चापेकर बंधु, ये सही है। व्याय मंडल, भगत सिंह, ये गलत है, व्याय मंडल भगत सिंह नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 43 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय बाल हत्या निरोधक कानून पारित हुआ? बाल हत्या निरोधक कानून पारित हुआ, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1893 में डुरंड शिष्टमंडल कहां भेजा गया था? डुरंड शिष्टमंडल कहां भेजा गया था? तो ये काबुल में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट में वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को लेने का अधिकार दिया गया। इसके तहत प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय सदस्य जो थे एसपी सिन्हा थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसपी सिन्हा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो मेरा अगला प्रश्न है 46 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, 1921 के अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सी आर दास को बनाया गया, परंतु इनके जेल में होने के कारण किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो ये कार्यकारी अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खां को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, महात्मा गांधी की पुस्तक यंग इंडिया के प्रमुख प्रकाशक कौन थे? तो यंग इंडिया के प्रमुख प्रकाशक शंकरलाल बैकर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 48 नंबर, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया, तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा 49 नंबर, ये सुमेलित करना है 1 और 2 को, यानी मैच द फॉलोइंग है। तो आइए हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में मेरा है स्वदेश सेवक गृह, ये क्या होगा? वैंकूवर हो जाएगा, ठीक है, वैंकूवर। यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस का जो है सिएटल हो जाएगा, और हिंद एसोसिएशन का पोर्टलैंड हो जाएगा। तो इसका 2, 1, 3, 2, 1, 3 किसी में है क्या? तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद ने किस राष्ट्रवादी अखबार के लिए कार्य किया था? तो ये कार्य किए थे आज। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के। बाबा फरीद
के, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरपन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है और दूसरा कारक आर है। मुहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला कथन है, दूसरा कारक है। तो आइए कथन कारक को जरा देख ले, फिर आगे बताते हैं। तो इसमें जो था ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या की है और सही व्याख्या भी किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, एक इज राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 54 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? गांधी जी उसके पक्षधर में नहीं थे। तो क्या हो जाएगा आपका? भारी औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ज्योतिबा फूले, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किस वंश के शासक ने किया था? तो कुषाणों ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 58 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये किया था गौतम ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 59 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निशक से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे निशक से? स्वर्ण आभूषण, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 60 नंबर क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो कौन था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य? जामिल, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा कह रहा है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जो महिमा है जैन धर्म की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, आगरा शहर की स्थापना की थी
किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी ने। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कह रहा है, और मेरा क्वेश्चन कह रहा है आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी ने। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 65 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया था। तो दिल्ली से दौलताबाद के लिए दिया गया था, दिल्ली स्थानांतरण के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। लैटिन साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो लैटिन साहित्य का पिता जो है वो कहा जाता है बुकासियो को। बुकासियो। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 67 नंबर, पुनः जागरण काल में अपनी कृतियों और योगदानों के लिए चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जियाटो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 68 नंबर, निम्न में से किसे इटली का चाणक्य कहा जाता है? इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली को। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। 69 नंबर, सालामंज हाउस निम्न में से किसकी कृति है? सालामंज हाउस किसकी कृति है? तो ये जो है आपका फ्रांसिस बेकन की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर, महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात तथा इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी देशों का नेतृत्व किस देश ने किया? पूंजीवादी देशों का नेतृत्व किस देश ने किया? तो ये अमेरिका ने किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है किसने प्रतिज्ञा ली थी जब तक मैं अपने पितृ देश को स्पेन की गुलामी में बांधने वाली जंजीर को नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं न अपनी भुजा और न अपनी आत्मा को चैन लेने दूंगा। ये बात किसने कहा था? तो ये बोलीवर ने कहा था। बोलीवर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 73 पे चलते हैं। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है साइमन बोलीवर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसके सेनापति का नाम क्या नाम था? यूक्रे नाम था, एक यूक्रे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है? अभागी नस्ल किसे कहा है? तो थॉमसन जयफरसन को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन मेरा है वह कौन सा देश था जिसने सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 ईस्वी में एक अश्वेत उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान की? तो वो क्या है? तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। वह देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। आइएगा 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है
उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जनक लॉक को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दार्शनिक ने अपनी कृतियों के माध्यम से दर्शन शास्त्र को समृद्ध किया था? किसने किया था? तो कांट ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर, नेपोलियन की मृत्यु के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों में सबसे समर्थन कौन था? तो सबसे समर्थन जो था वो मेटरनिक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, समुद्र पार जाने वाली प्रथम स्टीम बोट थी, वो कौन सी थी? तो सीरियस थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इसका, दिसंबर क्रांति कहां पर हुई थी? तो दिसंबर क्रांति रोमानिया में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट था। मैंने पूरा 80 क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें, इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और हिस्ट्री का भी सभी क्लास का भी हिस्ट्री दे रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो, और आप लोग का भी दे रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।